अब हम आ गए श्री विजय दास जी महाराज जी की कुटिया में। आप देख लो, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। यह देखो, तो महाराज जी इसके अंदर हैं। हाँ, देर बंद कर देना, नहीं तो बंदर है ना, नुकसान करता है। बंदर यहाँ घूमते हैं, वो सब क्या है, राम जी सब नुकसान करते हैं। अच्छा, अपना पंजाब पड़ता है राम जी? जी जी। हाँ। महाराज जी आपकी सेवा में चावल और महाराज जी आटा, आपने 10 किलो आटा के लिए बोला था महाराज चलो जी। वो अच्छा है। जो जो आपका आदेश हुआ था महाराज जी। हाँ, तो महाराज जी एक गुड़ आपने बोला था 5 किलो। गुड़ है महाराज जी। उन्होंने भी अच्छा रहा, चलो ठीक है। और महाराज जी ये छोटी सी भेंट है आपके लिए। हाँ, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आप क्या बता रहे थे, क्या समस्या आती है यहाँ? समस्या ये कुटिया के विषय में बोल रहे थे। जी हाँ, तो जो सहयोग बन जाए, परमार्थ का धर्म का काम है ना, तो भगत कोई आते हैं और बोलते बाबा जी इस तरह से रहते हो, पन्नी अन्नी बंदर फाड़ देते हैं और फिर वो लाना पड़ता है। तो कोई भगत अगर सहयोग कर देता है तो हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए मान लो, उसका बचाव हो जाता है। बंदर जंगल में ज़्यादा है ना, तो उसी से हमने कुटिया के विषय में कहा कि जो सहयोग करना होए तो त्रिपाल एक दे गया था भगत। अब वो तार आर लाना है सीतापुर, तो सहयोग हो जाएगा तो भी लाना है, और नहीं हो जाएगा सहयोग तो भी लाना है, पर सहयोग में थोड़ा सुविधा हो जाती है। तो आपके पास व्यवस्था नहीं है क्या? व्यवस्था है, पर जंगल में महात्मा भजन करता है, इसके पास तो कोई नौकरी धंधा तो हो नहीं। भगत अगत आते हैं तो जिनका विचार होता है परमार्थ के प्रति, धर्म के प्रति जिनकी आस्था है, तो वो परिचय थोड़ो देखते हैं, वो सहयोग करते हैं कि चलो भाई ठीक है। अपने वैसे संसार में बहुत जगह धर्म का अन्य क्षेत्र खुले हैं, तो ये इसके प्रति धर्म की निष्ठा होती है तो खोल लेता है। जीव जंतु सब पाते हैं, धर्म का काम है ना, यानी आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा तो सभी में वास है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे मानव हो, वो बुद्धिमान हो या मतलब शून्य हो गति, वो परमात्मा सभी में है। तो इस तरह से परमार्थ का काम है, हो जाता है तो परमात्मा वो रक्षा करता है। और परमात्मा तो सब बिना बताए जानता ही है। जो जहाँ धर्म का काम करता है, सत्य का कर्म करता है, तो उसको यहाँ के लिए ठीक, अब आगे के लिए भी ठीक। जी जी। कर्म धर्म जो भी अच्छा बुरा करता है तो शरीर छोड़ने के बाद में उसका फैसला होता है ना। तो यहाँ कहने का मतलब परमार्थ के प्रति, सत्य के प्रति जिनकी निष्ठा है और कुछ सहयोग कर देते जहाँ करने योग्य होता है। हम जैसे जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों में हम लोगों का रहने का यहाँ एक ही मात्र उद्देश्य है भजन। वातावरण शांत है, जंगल में आए हैं तो यहाँ जंगल में संघर्ष तो होता ही है। जंगल में जानवर भी होते हैं, हिंसक प्राणी, उनसे सावधानी से रह करके, और तमाम तरह की मुसीबतें जंगल में आती हैं, वो सब संघर्ष करके भजन करने का उद्देश्य कि भाई चलो जंगल में वातावरण शांत है, अपना वहाँ परमात्मा का चिंतन भजन करते हैं। तो ये सब कुछ आपत्तियाँ जैसे बंदर अंदर हैं और इधर उधर से कुछ होता है तो वो सहयोग हो जाता है भक्तों के प्रति। तो महात्मा का काम तो भजन करना है, और भक्तों के द्वारा सहयोग हो जाता है तो उनका भी परमार्थ में मतलब जो है ना सहयोग हो जाता है। तो परमात्मा की दृष्टि में कृपा पात्र हो जाता है ना, वो अपने भविष्य में आगे के लिए और यहाँ के लिए सुधार के लिए जो है ना, ये सत्कर्म परमार्थ करता है मनुष्य की। चलो भाई अपने से जो बन जाए, वो महात्मा हो या गरीब दुनिया हो, किसी गऊ है, ये सब मंदिर बनवाना रहता है ना, तो ये परमार्थ के काम है, सत्य के धर्म के। तो उनके प्रति सहयोग हो जाता है ना, तो परमात्मा फिर उनके पक्ष में और कृपा हो जाती है परमात्मा की। तो आगे के लिए भी सुधार हो जाता है। और यहाँ के लिए धर्म में हाला में कष्ट मिलता है, धर्म पर सहयोग करने में या चलने में, पर परमात्मा का एक कृपा हो जाती है। परमात्मा वो अच्छा बुरा का मालिक वही है, अच्छे का भी वही मालिक है, बुरे का भी मालिक वही है, अच्छा भी वही है और बुरा भी है। तो ये मतलब परमात्मा की कृपा दृष्टि रहती है वो जीव पर, जो सत्य को पर चलता है, जो सत्य को मानता है। और सत्य में थोड़ा राम जी कष्ट मिलता है, सत्य पर चलने में है ना, परेशानी मिलती है। चाहे भगत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे देवता लोग भी चले हैं, उनको भी कष्ट मिला है सत्य पर सत्य की हमेशा विजय होती है अंतिम में। अंतिम में सत्य की विजय हमेशा पहले भी हुई है और आज भी होगी और आगे भी होगी। पर सत्य पर चलने में राम जी कष्ट ज़्यादा मिलता है। इस समय क्या है, थोड़ा विपरीत धर्म है, वो समय है, कलयुग है ना, तो ज़्यादा आदमी सत्य के प्रति, धर्म के प्रति कम आस्था रखने वाले हैं, कोई लाख में 10। ज़्यादा अगर सब अपना अपना जो है ना वो धर्म के प्रति से आस्था हट गई है, कलयुग है ना राम जी, तो अपर फिर भी कुछ हैं ऐसे लोग जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, ग्राम इच्छा से धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। तो परमात्मा तो वही है जो सतयुग में था, वही कलयुग में भी है, उसका फैसला वैसे ही है।
जी उसके फैसला में बदलाव नहीं हुआ। अपने मृत्युलोक में धरती पर थोड़ा फेरफार हो जाता है, जी ये समय के आधार पर। कलयुग है ना, तो इसमें आदमी क्या है कि इस समय धर्म के प्रति कम आस्था रखता है और अपना काम बने उसकी तरफ ये आस्था ज़्यादा रखता है। जी पर परमात्मा का फैसला तो जो सतयुग में रहता है वो कलयुग में भी है। हाँ, तो इस तरह से परमार्थ का काम है। राम जी तो महात्मा जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं और भगत कोई सहयोग कर देता है तो महात्मा भजन करते हैं, तो परमात्मा भगत का भी कल्याण करता है जी जी और महात्मा का भी कुछ सुविधा हो जाती है। राम जी से यहाँ रहते तो बन्नत फाड़ देते हैं राम जी पन्नी, तो बारिश तो यहाँ धूप के समय में भी हो जाती है, तो फिर दिक्कत मिलती है जैसे न तैसे। और कुटिया सुरक्षित है या गुफा हो या तो पक्की हो, तो महात्मा को मतलब भजन कर रहा अपना, कोई टेंशन नहीं है। और ऐसे पन्नी तान के रहते राम जी, थोड़ा दिक्कत आती है। यहाँ बंदर ज़्यादा है जंगल में राम जी, तो बंदर का स्वभाव तो होता ही है, तोड़ पाड़ करना, ये उलरना फाड़ना कूदों में, ये पेड़ों पर रात दिन रहते हैं। तो ये पहले एक बार आए थे तो हमने ये बोले बाबा जी कुछ सहयोग के विषय में, तो हमने कहा ठीक है जैसा तुम्हारी इच्छा हो। फिर बहुत दिन के बाद में कल मिले ये, तो हम अभी यहाँ आए तो हम कहा तुम्हारी इच्छा हो तो। जी जाने को थे राम जी, एक भगत आया था दिल्ली का, तो सभी महात्माओं का त्रिपाल बढ़िया दे गया था। वो चित्रकूट में त्रिपाल नहीं मिलता है, बंदर जल्दी फाड़ नहीं पाए, अगर फाड़े भी तो 4-5 साल तक चले, कहने का मतलब जल्दी इसमें नाखून गड़े नहीं। और ये पन्नियों में नाखून बंदर के गड़ जाते हैं, ये फाड़ देते हैं। तो राम जी वो दिया था, बोले बाबा जी ये त्रिपाल कम से कम एक बंदर से बचा रहेगा तो ये 5-7 साल चलेगा। सभी महात्माओं का एक एक दे के गया, कम से कम 20 फुट की लंबाई चौड़ाई में त्रिपाल। तो हम फिर कहा कि चलो तार ले आता हूँ, वहाँ से सीतापुर में है राम जी जो तार मिलते हैं बांधने वाले। तो हमने कहा चलो वहाँ से अपना अभी जाऊँगा 10-11 बजे तो ले आऊँगा। तो ये आदिवासी लोग यहाँ काम करने वाले होते हैं, कोई महात्मा कुटिया में काम होता है तो आदिवासी कुल भी लोग को बुला लेते हैं। तो उनको अपना भोजन पका के दोपहर में दे दिया, और राम इच्छा से जो खर्चा पानी 400-500 रुपया लेते हैं एक दिन का यहाँ के लोग, तो वो उनका खर्चा दे दिया, महात्मा का कुटिया बन जाता है, काम हो जाता है। इस तरह से हमने इनसे कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। राम जी परमार्थ का काम है ना ये, धर्म का यानी सत्य का काम, ये सत्य का काम है। तो राम जी क्या इसके प्रति सहयोग हो जाता है ना, तो वो परमात्मा तो सब बिना बताए ही जानता है, तो उसका कल्याण होता है, यहाँ के लिए भी जीवन सुधार होता है। और आगे के लिए जब शरीर छोड़ करके जाता है राम जी, तो इसी का फैसला वहाँ होता है, इसने क्या गलत किया, सत्य सत्य किया क्या, उसी आधार पर परमात्मा फैसला भी करता है, उसी के आधार पर उसको फल देता है। तो ये परमार्थ का काम है राम जी। इसे कुछ दिल्ली के भगत आते रहते हैं, जिनकी इच्छा है कुछ ना कुछ सहयोग कर देते हैं, और नहीं सहयोग करने की इच्छा है तो दर्शन करते हैं, अपना चले जाते हैं, जैसी इच्छा, कहने का मतलब। जी जी तो महाराज जी इस कलिकाल में और कोई गृहस्थ का कैसे कल्याण हो महाराज जी, वो भी मार्ग बताएं। ये राम जी सरल एक उपाय भगवान ने नाम बताया है, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में परमात्मा के नाम का बहुत महत्व राम जी है। आलम में भले अपने को ज्ञान नहीं है, अपने को नॉलेज नहीं है, पर नाम की महिमा बहुत है। जैसे गुरु शब्द है, गुरु शब्द की अनंत महिमा है। ओंग शब्द की अनंत महिमा है। राम शब्द की अनंत महिमा है। कृष्ण शब्द है, ये शब्द है पर इनकी महिमा अनंत है, और इनके अंदर राम जी शक्ति बहुत है। ओंग शब्द से है, गुरु शब्द है, और राम शब्द है, और कृष्ण शब्द है। ये नाम की महिमा सतयुग में भी राम जी रही है और कलयुग में भी है, पर कलयुग में भगवान ने ज़्यादा बताई है। सत्कर्म ज़्यादा आदमी से कम होगा राम जी, तो वो नाम अगर घर में बैठ करके लेगा तो नाम से ही मतलब जो है ना उसका कल्याण हो जाएगा, परमात्मा की कृपा हो जाएगी। नाम तो राम जी घर में भी ले सकता है, और जंगल में भी जाए वहाँ भी नाम ही ले सकता है। तो घर में संसारी के लिए छूट बताई है कि नाम एक सरल उपाय है, नाम जो है सरल उपाय है, और इससे वो मतलब जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अगर ज़्यादा लगन होती, निष्ठा होती है, तो नाम के बल पर भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, पर उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जय सीताराम जी। रात दिन राम जी की इच्छा जो है ना, महाराज जी बैठिए, राम इच्छा चाहिए वो फिर जाप करना पड़ता ज़्यादा। फिर कोई बेरत वाला काम करता है ना, तो परमात्मा समय आने पर उसका देता भी है फल, समय आने पर। अब आज से कोई जाप किया और कहेगी हमें थोड़ा दिन के बाद में उसका प्रभाव दिखे, राम जी वो नहीं, उस समय जब आता है ना तो परमात्मा उसको शक्ति, भक्ति और ज्ञान भी कराता है, समय आने पर उसको ज्ञान हो जाता है। पर अपना काम है परमात्मा का नाम लेना। तो राम जी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में नाम की महिमा बहुत बताई है कि घर में रह करके भी परमात्मा का नाम, बैठ जाओ टूटेगा नहीं, वो पहले से पुरानी है ना, नीचे सही है। तो राम जी नाम की महिमा अनंत है, संसारी के लिए बताया है।
जी जी और साधु महात्मा के लिए भी, देवताओं के लिए नाम की महिमा मतलब सबके लिए बताई है। अगर वो लेगा तो परमात्मा उसका जो है ना कल्याण करेगा, और नहीं लेगा तो उसको कोई मतलब ही नहीं परमात्मा से है। जो कर्म करता है परमात्मा फल देता है उसको समय आने पर, जब समय आता है तभी देगा। यदि वो पहले मांग भी रहा है और उसको आवश्यकता है तो परमात्मा देता नहीं राम जी। जब नहीं देता। हाँ समय आ जाता है ना तो बिना मांगे ही उसके सामने वो चीज़ उपलब्ध हो जाती है। जी जी तो राम जी वो समय से देता। तो नाम की महिमा राम जी सरल उपाय बताया है, ज़्यादा नाम। और इसके बाद में ये सत्य कर्म परमात्मा, क्योंकि सत्य ही परमात्मा का रूप है। सत्य जो है राम जी वो परमात्मा का रूप है। भले अपने को जानकारी है या नहीं है, ज्ञान है या नहीं है, सत्य में और परमात्मा के स्वरूप में दोनों एक हैं। नाम खाली दो हैं, उधर परमात्मा का रूप बोला जाता है और इधर सत्य बोला जाता है। सत्य परमार्थ ये एक ही है राम जी। परमार्थ माने सत्य, सत्य माने परमार्थ। तो ये राम जी जैसे कोई कहीं गरीब बुनियों के लिए अन्न क्षेत्र खुलवा देते हैं। संसार में बहुत अन्न क्षेत्र खुले हैं ना, जैसे वृंदावन में है, अयोध्या में खुले हैं, और हरिद्वार में भी अन्न क्षेत्र खुले हैं। तो जिनके पास पैसा है राम जी, वो परमार्थ को मानते हैं, सत्य को मानते हैं, तो वो फिर अन्न क्षेत्र खुला देते हैं। जिनको भोजन का कहीं साधन नहीं है, भिखारी को या साधु संत महात्मा हैं या जो भी प्राणी है, तो अन्न क्षेत्र जहाँ लंगर चलता है तो वहाँ जाते हैं, लंगर में भोजन पाते हैं। तो उनको क्या है, एक तृप्ति हो जाती राम जी। कोई प्यासा होए और पानी पिला दे तो तृप्ति होती राम जी। तो तृप्ति मान लो आत्मा है शरीर के अंदर, तो मान लो किसी को भूख लगी है और उसने भोजन दे दिया तो आत्मा तृप्त हो गई। उसको भूख थी, भूख मिट गई। तो आत्मा ही राम जी परमात्मा का रूप है। आत्मा परमात्मा ये दो शब्द दो कहने में है, पर राम जी जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। ग्रंथ ऐसा कहते हैं, जितने अपने भारत में ग्रंथ है राम जी, वो सब यही कहते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं। दो कहे जाते हैं पर है एक है। जैसे गुरु और भगवान दोनों एक हैं, पर दोनों कहने में दो हैं, गुरु और एक भगवान। पर गुरु में भगवान में अंतर नहीं राम जी है, दोनों एक हैं, बिल्कुल ही अंतर नहीं राम जी। और जिसको ज्ञान नहीं है वो अंतर समझता है, जिसको नॉलेज ज्ञान नहीं है वो राम जी अंतर समझता, मानेगा नहीं कि परमात्मा कोई दूसरा है, गुरु अलग है। गुरु तो मनुष्य रूप में है, भले वो मनुष्य रूप में है, पर परमात्मा में, गुरु में परमात्मा में अंतर नहीं राम जी। जो ओंकार निरंजन ब्रह्म है वही गुरु है, और जो गुरु है वही ओंकार ब्रह्म निरंजन, वही सुख की राशि भी है। तो जिसको ज्ञान हो जाता है राम जी वो मानता है, और जिसको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है राम जी, वो नहीं मानता है, नहीं मानता है। हाँ, ग्रंथों की लिखी भी नहीं मानेगा। और कोई साधु संत महात्मा है, महापुरुष हैं, वो बताएंगे रास्ता तो वो रास्ता को मानेगा नहीं। बोले गुरु कुछ और गुरु और होता है, गुरु तो मनुष्य है, और ओंकार निरंजन जो ब्रह्म है वो अलग होता है, पर वो है राम जी एक ही है। निश्चित मान लो पक्का राम जी। हम आपको जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, दोनों में एक है। नहीं जी ज्ञान है तो नहीं मानेगा, और ज्ञान है तो वो खुद मान लेता है कि हाँ भाई ये ग्रंथों में जो लिखा है सत्य है। और वो उसको ज्ञान नहीं तो ग्रंथों की लिखा भी नहीं मानेगा, वो उस पर विश्वास नहीं करेगा राम जी। तो ये नाम जप की महिमा है राम जी, ये ज़्यादा बहुत ही इसका महत्व है संसारी के लिए। घर में रह करके सब कुछ जो पाना चाहता है परमात्मा की कृपा और परमात्मा का आशीर्वाद, वो घर में ही जाप से मिल जाता है। और दूसरी बात परमार्थ, जैसे अब ये लेके आए कि चलो साधु संत महात्मा जंगल में रहते हैं, यहाँ चित्रकूट में जंगल है राम जी, वृंदावन में जंगल है नहीं, अयोध्या में भी जंगल नहीं है, हरिद्वार में जंगल है। तो मान लो यहाँ जंगल में साधु संत महात्मा अपना पब्लिक से और हो हा हल्ला आवाज़ से अलग रह के अपने परमात्मा का नाम लेते, जितना उनसे बन जाता है, तो वो भगवान का भजन करते। तो आपने विचार किया होगा चलो भाई महात्माओं का कोई खेती धंधा तो है नहीं वहाँ, ये भजन करते हैं, तो हम भी ये परमार्थ का काम, तो अपने से जो बनेगा वो सहयोग करेंगे तो हमारे लिए अच्छा। और बाबा जंगल में रहता तो टिक्कर तो पाता है, टिक्कर तो पाता ही होगा एक टाइम अपना थोड़ा बहुत जो भी पाए। और कुछ महात्मा ऐसे होते कि जंगलों में वो जड़ी बूटी खा के रहते, ऐसे भी महात्मा है, अपनी क्षमता पर है कि वो जड़ी बूटी खा करके और संघर्ष करके परमात्मा का नाम का सुमिरन करते हैं और उसके स्वरूप का चिंतन करते हैं। कुछ महात्मा राम जी ऐसे हैं कि वो अपना टिक्कर बना लिया अपना एक आध, और अपना एक टाइम प्रसाद थोड़ा पा लिया सूक्ष्म रूप से, और परमात्मा का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। तो ये आप लाए तो मान लो कि बाबा जी को देंगे तो अपने भी लिए अच्छा, और बाबा जी का जो मतलब वहाँ जंगल में रहते हैं तो या तो भिक्षा लेने जाएं गांव में और अपने देते हैं, तो ये भी परमार्थ का मतलब दे के चले गए, अपने घर चले गए, तो ये सत्य का कर्म है राम जी।
तो ये दोनों कामों में मतलब घर में नाम लेना या परमार्थ कहीं जो जिसको आवश्यकता है सत्य के प्रति, तो वो सहयोग करने से राम जी ये दोनों क्या परमात्मा की कृपा दृष्टि रहती है उस प्राणी पर। अब घर में रह करके परमार्थ करता है तो जो परमात्मा वो चाहता है वो परमात्मा को घर बैठे ही मिल जाता है। नाम सुमिरन करता है ना घर में, तो जो वो चाहता है परमात्मा घर बैठे उसका कल्याण कर देता है। ये दो घर बैठे भी घर में संसारी के लिए सरल उपाय बताए राम जी। परमार्थ, नाम और नाम सुमिरन और परमार्थ यानी सत्य के प्रति कहीं भी जो अपने श्रद्धा होए, श्रद्धा विश्वास के आधार पर सहयोग कर देना। साधु संत महात्मा राम जी परमात्मा का रूप है। हाँ निश्चित मालूम राम जी, भले अपने को ज्ञान हो या ना हो, परमात्मा का साक्षात जितने भी अपने धरती पर भारत में ग्रंथ हैं सभी कहते हैं परमात्मा का स्वरूप होता है, साधु संत महात्मा है और माता पिता। पहले सबसे जन्म देने वाले माता पिता स्वयं परमात्मा का रूप है, और गुरु, माता पिता और गुरु और संत ये चारों परमात्मा के रूप माने जाते हैं। वैसे तो राम जी सभी में भगवान का निवास है, कण कण में है, स्वरभूत में परमात्मा बोला जाता है ना। ग्रंथ कहते हैं कि स्वरभूत में है, पर इनमें थोड़ा विशेष कहा है। जन्म देने वाली माता कष्ट उठाती है ना, पेट में रखती है, तो उसको ज़्यादा संकेत किया है कि वो साक्षात संतान के लिए पहला मतलब माता पिता ही गुरु होते हैं। पहले सबसे गुरु वही है माता पिता, कोई भी वर्ण का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या मतलब शूद्र हो, सभी वर्णों के जो जन्म देने वाली माता और पिता जन्म देने वाले होते हैं वही उसके लिए गुरु भी है और वही भगवान भी है। और इसके बाद में फिर गुरु परमात्मा का रूप है, मतलब जो है वो रास्ता बताते हैं और उस रास्ता पर चलता है तो सफलता मतलब जो है निश्चित है। और फिर ये आ जाते अपने साधु संत महात्मा, ये परमात्मा कहीं जंगलों पहाड़ों में रहते हैं, चिंतन करते हैं, तो जो परमार्थ के प्रति राम जी काम हो जाता है ना, परमात्मा वो देखता भी है, सब जानता भी है, और समय आने पर उसकी रक्षा भी करता है और फल भी देता है राम जी। समय आने पर फल जरूर मिलता है निश्चित राम जी। वो भले अनादि समय 100 वर्ष के बाद में मिले, 1000 वर्ष के बाद में मिले, पर परमात्मा को भूत और भविष्य का ज्ञान रहता है राम जी, कि इसने कब क्या कर्म किया था और उसका समय देने का आ गया है, आया है कि भी नहीं आया है। जब समय आ जाएगा राम जी तो वो स्वयं उसको जो है ना अच्छा बुरे का फल मिल जाता है, जहाँ कहीं भी हो, किसी स्थिति में हो, घर में है, जंगल में है, अकेले है, लाखों के बीच में, उसको वो सामने आ जाएगा। अच्छा किया है तो अच्छा आ जाएगा और बुरा किया है तो बुरा उसका कुछ सामने दिखेगा राम जी। जैसे कहने का मतलब ये नहीं कि साधु संत महात्माओं की सेवा करते यही परमार्थ का काम है, ऐसा नहीं राम जी है। परमार्थ मतलब कोई की शादी गरीब बुनिया है और पैसा नहीं है, उस लड़की की शादी कर दिए, या मान लो किसी का आदमी मर गया है, उसको दिक्कत है तो अपने से जो बने विधवा जिनको बोलते हैं सहयोग कर दिया। ये सब राम जी परमार्थ के कई काम है ना, ये नहीं कि साधु संत महात्मा की सेवा कर दिया वही परमार्थ का काम, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, परमार्थ में साधु संत महात्मा जो जंगलों में पहाड़ों में रहती उनके प्रति जो सहयोग हो जाता है वो परमार्थ का है। किसी गरीब दुनिया की लड़की है, शादी करवा दी है और उनको पैसा ऐसा नहीं है, तो वो परमार्थ का काम है। किसी का आदमी मर गया जिनको विधवा बोलते हैं, उनके प्रति कुछ खाने पीने का या रहने का सहयोग कर दिया, ये परमार्थ का काम है। अन्न क्षेत्र कहीं खोल दिया तो जिसको पाना है प्रसाद मान करके लंगर में पाने की इच्छा है तो घर है संपूर्ण फिर भी प्रसाद पाना चाहता है कि लंगर का प्रसाद, उसके लिए भी छूट और भिखारी के लिए भी छूट होता है। कोई भी पाना चाहे जहाँ अन्न क्षेत्र खुला होता है तो प्रसाद पा सकता है, ये भी परमार्थ का काम है राम जी। परमार्थ के कई अंग है ना, कई अंग है। हाँ, जैसे अपने शरीर में हाथ भी, पैर भी हैं और हाथ भी हैं, तो इसी तरह परमार्थ ये नहीं कि हम साधु के लिए सहयोग कर रहे हैं यही खाली परमार्थ, ऐसा नहीं। वो कहीं भी परमार्थ के प्रति गरीब दुनिया को है जिसके पढ़ने लिखने का है व्यवस्था नहीं है, उसको जो अपने से बन जाए, गरीब बहुतों के पास पैसा नहीं होता राम जी, तो ये सहयोग कर दिए, ये भी परमार्थ का काम है। परमार्थ के कई काम, ऐसा नहीं कि साधु की सेवा करिए यही परमार्थ का, नहीं, ऐसा नहीं राम जी। अन्न क्षेत्र खुलवा दिए तो आत्मा परमात्मा है ना राम जी, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। तो वो भूखा है और अन्न क्षेत्र में भोजन नहीं मिल रहा है और भिखारी है तो वहाँ जब अन्न क्षेत्र खुला है तो वहाँ तो छूट होती है ना कि जब मतलब जो है भोजन कोई भी आदमी पा सकता है, भिखारी भी पा सकता है और अमीर आदमी भी पा सकता है। तो वो आत्मा ने पाया प्रसाद, तो परमात्मा आत्मा परमात्मा में अंतर नहीं, तो वो कल्याण का भागी होता राम जी। समय आने पर परमात्मा उसका फल देता, मरने के बाद देगा या यहाँ देगा या दोनों जन्म के लिए उसका मतलब रास्ता सही ठीक करता है, ये परमात्मा के हाथ में है।
और जैसा वो कर्म करता है, परमार्थ के भी नाना प्रकार के होते हैं ना कर्म राम जी। कोई बहुत ज्यादा सहयोग करता है कष्ट संघर्ष उठा करके, और कोई अपनी क्षमता के आधार पर करता है, पर है परमार्थ का काम। तब आप देख लो, देखिए कितना विशाल बट का वृक्ष है महाराज जी की कुटिया तक। और देखिए महाराज जी कुटिया तक कार भी आ जाती है। आप देख लो सामने कार खड़ी, और ये महाराज जी की हम चारों तरफ से घुमाकर दिखाई दे रहे हैं। जीर्ण शीर्ण कुटिया है, आप देख लो, जीर्ण शीर्ण कुटिया है, तिरपाल पूरी फटी हुई है, पानी भी चूता है। तो महाराज जी की इच्छा हुई है कि हमारी कुटिया बनवाई जाए, लेकिन अब क्या करें, हम मजबूर हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो देखिए एक तिरपाल भी फटी हुई है और पानी भी चूता है। तो और ये महाराज जी की पानी की टंकी है। अब देख लो चारों तरफ से ऐसा कुछ दृश्य है। और महाराज जी की कुटिया तक कार भी आ जाती है। आप भी जब चाहे तो महाराज जी के दर्शन को आ सकते हैं। महाराज जी बिरले संत हैं। महाराज जी का शुभ नाम, महाराज जी का आप किसी से भी चक्की घाट में पूछ लेंगे। महाराज जी क्षमा चाहते, आपका शुभ नाम शायद विजय दास है? हाँ, विजय रामदास। विजय रामदास जी महाराज जी का नाम है। तो अभी हम आपको मंदाकिनी तट के भी दर्शन करवाएंगे। अब आपको हम दर्शन करवाने वाले हैं माँ मंदाकिनी तट के, तो आप बने रहे हमारे साथ। माँ मंदाकिनी तट बस यहाँ से 10 कदम की दूरी पर है। महाराज जी की कुटिया के सामने ही ये माँ मंदाकिनी तट के बिल्कुल करीब हम पहुँच चुके हैं। जो महाराज जी श्री विजय दास जी महाराज जी के सामने ही देखिए वो माँ मंदाकिनी हमको दिख गई। और आप भी, हम फिर से कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप भी आ सकते हैं। सबको आना चाहिए चित्रकूट एक बार, और यहाँ पर आप रुकें, साधु संतों को सानिध्य प्राप्त करें। और आप यह देख लो, हम आ चुके हैं माँ मंदाकिनी तट। कितना सुंदर और रमणीक दृश्य है माँ मंदाकिनी का। देखिए सीढ़ियाँ उतर कर जाना पड़ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। देखिए एकदम बिल्कुल शांत वातावरण, शांत माहौल है यहाँ का। भजन और साधना के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप देख लो चारों तरफ से ऐसा कुछ दृश्य है माँ मंदाकिनी तट का। आप देख लो। और हमारे सरदार साहब भी देखिए आ गए। आप देखो, हम पुनः वापस जा रहे हैं अपनी कार के पास। कि हम फिर से दिखा दें, महात्मा जी की कुटिया तक कार आ जाती है। ये चक्की घाट है, चित्रकूट अनसुईया जंगल की कोई कुटी नहीं जहाँ तक कार ना आ जाती हो। आप देख लो सामने महाराज जी की कुटिया है और ये हमारी कार खड़ी है। जलंधर में वो लालदास जी नहीं है, लाल मंदिर, लाल मंदिर, वहाँ राम जी बहुत रहे हम 5-7 साल, ऐसे 20 साल मतलब पंजाब में ही खाली रहे, घूमते रहे। तो पंजाब के विषय में जो जहाँ रहता राम जी मालूम होता है ना कि ये देश सत्य को मानता है या नहीं मानता है। जैसे आप चित्रकूट आए तो आपको चित्रकूट में कुछ मालूम होगा कि यहाँ का लोग कैसा है। आए तो मालूम है राम जी, नहीं आओ तो चित्रकूट का कैसा आदमी है, सत्य को परमार्थ को मानता है या नहीं मालूम नहीं हो ना राम जी। आप जैसे आए अपने ज्ञान के द्वारा विचार करेंगे तो आज को मालूम है यहाँ का लोग कैसा है। इसी तरह से हम पंजाब में घूमे राम जी, तो हमें मालूम है परमार्थ के विषय में। पंजाब और गुजरात में रहे राम जी, ये दोनों देश क्या परमार्थ को मानते हैं। परमार्थ माने धर्म को मानते हैं, सत्य को, आत्मा को पहचानते हैं और मानते भी राम जी है। तो इससे हम पंजाब कहने का मतलब जानता हूँ ना कि परमार्थ के प्रति है ना पंजाब। आप पंजाब से आए हैं राम जी, तो हम इसी से हमने कहा हमें मतलब जो है ना ज्ञान हो गया कि पंजाब में मतलब जो है ना, क्योंकि 20 साल बहुत होता है राम जी, 20 साल भ्रमण करते रहे। भंडारा पंजाब में होता था, निमंत्रण आता था, भंडारा में जाते थे। और भगत आपके यहाँ पंजाब में घर में भी भोजन प्रसाद पवाने के लिए संतों को बुलाते हैं राम जी। तो राम जी हम जाते थे बहुत। वो सती मंदिर है रामदास का, जो 12-14 साल वहीं रहे सती मंदिर में। तो वो निमंत्रण कभी माता सती मंदिर कहाँ महाराज जी? ये सतीपुर गुरदासपुर स्टेशन से 3-4 किलोमीटर दूर है पंजाब में। एक गुरदासपुर नाम की स्टेशन है, वहाँ से 2 किलोमीटर के बाद में फिर गीता भवन एक बहुत बड़ा मंदिर है। और गीता भवन के पास में कोई औरत पहले सती हुई है वहाँ पर, तो वो नाम ही पड़ा है सती मंदिर। ये गुरदासपुर रेलवे स्टेशन है।
मतलब जो है पंजाब में पड़ता है। आप वहीं रहते थे? हाँ, हम पहले वहाँ हम रामदास नाम के एक महात्मा रहते हैं, वो अपने पहले भ्रमण करते रहे बहुत। भ्रमण मतलब हम घूमते रहे, कहीं बद्रीनाथ है, कहीं गुजरात द्वारिका है, कहीं रामेश्वरम। वो फिर वहाँ बैठ गए, हमें मालूम हो गया तो हम वहाँ पर रहे, गए उनके पास में रहे। पंजाब में कई जगह रहे, लुधियाना वाला डेरा है और जलंधर में लाल जी मंदिर है। ऐसे पंजाब में बहुत जगह मतलब रहे, कहीं महीना भर, कहीं 2 महीना, कहीं साल भर और कहीं 6 साल, जब तक हमारी इच्छा रुकी तब तक वहाँ रुके। पंजाब मतलब परमार्थ के प्रति उसकी आस्था है ना, धर्म के प्रति मानता है। जैसे गुजरात है, पंजाब है, कुछ देश ऐसे हैं कि वो आस्था रखते हैं रामेश्वर से। हिमाचल चलिए महाराज जी, विराजिए। चल। तो महात्मा जी पैदल आ रहे थे, तो हम महात्मा जी को इधर से, महाराज जी इधर से गेट खुलेगा, तो हम महाराज जी को छोड़ने आए हैं जंगल तक। इधर बैठिए महाराज जी, गेट खोल के। महाराज जी चक्की घाट रहते हैं। अब आप देख लो, हम आ गए सती अनुसुईया मोड़। सतना रोड में ये सती अनुसुईया मोड़ चौराहा है और आज हम जा रहे हैं चक्की घाट। तो हम पूरा रास्ता डाल देंगे, आप वीडियो के लास्ट में देख लेना। चक्की घाट का रास्ता ये सती अनुसुईया रोड है और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर सती अनुसुईया है। थोड़ी दूर जाएंगे जुताहरी है, करीब 1.5 किलोमीटर जाकर बाएं हाथ मुड़ना है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो गगरिया घाट है, जहाँ हरिंदर जी रहते हैं। तो आज हम जा रहे हैं चक्की घाट, जो अमृत धारा के उस पार मंदाकिनी तट में है चक्की घाट। और आज ऐसा कुछ दृश्य है, पूरे रास्ते का वीडियो हम बनाकर डाल देंगे ताकि और जो भी दर्शक आना चाहते हैं आकर साधु संतों का दर्शन करें, उनका सानिध्य प्राप्त करें। और जो हमारे YouTube वाले भाई हैं, उनको जो नए हैं उनको भी भटकना नहीं पड़ेगा, वो भी आ सकते हैं, साधु संतों का सानिध्य लें और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। अभी हम ये अनसुईया जंगल है और चक्की घाट के अंदर भी मुझे लगता है 20 से 30 कुटिया 40 कुटिया बनी हुई हैं चारों तरफ से जंगल में। और यहाँ बहुत ऋषि महात्मा रहते हैं। और जैसे यहाँ पास में जुताहरी है, वहाँ तो करीब 50 महात्मा रहते हैं एक ही कुटिया में, और वहाँ राम नाम का कीर्तन चलता रहता है। कि जुताहरी सबसे बड़ा आश्रम है और यहाँ के भजन करने वाले साधु संतों के लिए उनका अन्न क्षेत्र चलता रहता है। जुताहरी आश्रम चित्रकूट के टाठी घाट के चक्की घाट के जंगल का इकलौता आश्रम है जहाँ अन्न क्षेत्र चलता रहता है पूरा दिन, कोई भी जाकर भोजन कर सकता है। तो आप देख लो, ऐसा कुछ दृश्य है। हमारी गाड़ी भी थोड़ा सा गड़बड़ है तो हमें धीरे धीरे चलाना पड़ता है।
अब हम आ गए अमृत धारा। आप देख लो, ये अमृत धारा है, हमेशा बहती रहती है, यहाँ का जल कभी कम नहीं होता। आप देख लो, अमृत धारा है। अब हम अमृत धारा के उस पार जाएंगे। निकल जाएगी गाड़ी। हाँ हाँ, गाड़ी निकल जाएगी। हाँ, बरसात में दिक्कत होती है और अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये अमृत धारा हम पार होकर, और अब हम सामने जो कुटिया दिख रही है वो महावीर बाबा की है। आप देख लो, महावीर बाबा जी की कुटिया है। लेकिन हम सेवा के लिए ही जाते हैं जहाँ आवश्यकता हुई। आप देख लो, ये ऐसी कुटिया बनी हुई है, जो सामने वाली कुटिया है महावीर बाबा जी की है। और ये पेड़ देखिए, यहाँ कितनी कुटिया, 3 से 4 कुटिया बनी हुई हैं, 5 हैं। लौट के भी डाल देंगे वीडियो। अब हम इस मुड़ गए रास्ते से, हम जा रहे हैं श्री विजय दास जी महाराज जी की कुटिया में। आप देखो, ये चक्की घाट के अंदर के जंगल का दृश्य है, अमृत धारा के उस पार। जो सामने कुटिया दिख रही है, यहाँ भी महात्मा जी रहते हैं। अब हम आ गए श्री विजय दास जी महाराज जी की कुटिया में। आप देख लो, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। यह देखो, महाराज जी इसके अंदर हैं। तो आप देख लो, हम फिर लौट के आ गए वहीं। यहाँ कुटिया बनी हुई है, 1 2 3 4 5 कुटिया हैं। और पांचों कुटिया में ऋषि महात्मा रहते हैं। और ये जो सामने वाली कुटिया है, ये महावीर बाबा जी की है, जो महावीर दास बाबा हैं। और आप ये देख लो, एक बार हम आपको दिखाई दे रहे थे कि कितना विशाल वट का वृक्ष है, और इसी विशाल वट वृक्ष के नीचे सब कुटिया बनी हुई है। और ये महावीर बाबा जी की कुटिया है, और ये उनकी बाइक भी खड़ी हुई है। और ये अब हम पहुंच गए अमृत धारा। 10 सेकंड की दूरी पर अमृत धारा है। अमृत धारा के ऊपर ही यहाँ 5 कुटिया बनी हुई हैं। ये भी नदी चलती रहती है। हाँ हाँ, इसका ये अमृत धारा है सरदार साहब, और इसका पानी पीने से डायबिटीज ठीक हो जाता है।